व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खरीद से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं आज एक वीडियो जो कि है जाकिर नाइक पे। उसका टाइटल है कि पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स आर फ्यूरियस ऑन अमेजिंग नॉलेज ऑफ डॉक्टर जाकिर नाइक। यस, अगर हम यूँ कहें स्टूपिडिटी ऑफ जाकिर नाइक। उसकी वजह ये है कि मतलब पाकिस्तान आने से पहले इस बंदे का जो इमेज था ना पाकिस्तान में, वो जब लोगों ने इसे खुद सुने और खुद सवाल किए, वो इमेज उसका तड़ तड़ हो गया, टूट फूट गया सब कुछ। और लोग जो है ना ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि हम इस आदमी को क्यों सुनते आ रहे थे। तो बहरहाल अब जिनकी आंखें खुल गई हैं वो तो ऑब्वियसली खुल के बोल रही हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो कि मतलब इतना कुछ देखने के बाद भी इसे पता नहीं क्या समझते हैं। मुझे एक कमेंट आया हुआ था, ही वाज लाइक, तुम तो खुद बरेलवी, आगे उसने गाली लिखी हुई थी, तो तुम तो बोलोगी। अरे भाई, ये बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस की बात नहीं है। मैंने एक जेनेरिक स्टेटमेंट दिया था कि ये जो वुमेन को लेके बात कर रही है, अपने अल्फाज पे गौर करें। मतलब जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है उसको उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। तो अगर वो सोच समझ के बात नहीं कर सकता तो ज़ुबान बंद ही रखे ना। शुरू करते हैं, 3 2 1 एंड गो। वो उन पर तनकीद कर रहे हैं। ट्विटर के ऊपर देखिए और सुने, फेसबुक के ऊपर देखिए, इवन मीम्स बहुत से बन रहे हैं। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल बयानात उनकी तरफ से दिए गए रियासत पाकिस्तान के बारे में। और जाकिर नायक अब तुमसे क्या डिबेट फ़ायदा? नहीं करना चाहते, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है ठोकने के चक्कर में। तुम पागल वागल हो क्या? डू यू थिंक पीपल इन इंडिया और द पुलिस इन इंडिया और द लॉ एनफोर्समेंट ऑफ द गवर्नमेंट दे वांट टू डिबेट विथ यू? दे डोंट वांट टू डिबेट विथ यू, दे वांट टू डू मच मच वर्स। आई मीन, तुम किस चक्कर में पड़े हो कि डिबेट डिबेट? लाइफ इज नॉट ऑल डिबेट, लाइफ इज नॉट अबाउट डिबेटिंग। एंड इफ यू विन इन अ डिबेट दैट डज ऑन विन, क्या तुम्हारे चेले चपाटे सामने खड़े हैं, वो ताली पीटते रहते हैं, तुम बोलते तो दिस इज रिटन इन चैप्टर 1 वर्स 5, चैप्टर 3 वर्स 17। कौन जाके चेक कर रहा है? कुछ भी बोलते हो तुम, और तुम कह रहे हो कि नोबडी कैन डिबेट। वो तुम्हें ठोकने के चक्कर में भाई, तुमसे डिबेट करने के चक्कर में नहीं है। तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो वैसा Exactly, पाकिस्तान के fugitive है वरिष्ठ ना। बुद्धिजीवी जो जाकिर नाइक की ये खबर सुन के बड़े खुश हो रहे थे कि जाकिर नाइक साहब हमारे पाकिस्तान में आ रहे हैं, यहाँ पे जलसे करेंगे, तकरीरें करेंगे। और जाकिर नाइक के आने के 15 दिन के बाद में वही बुद्धिजीवी आज ये बोल रहे कि ये जाकिर नाइक कब जाएगा, इसको निकालो, इसको अरेस्ट करो, इसके खिलाफ वारंट निकालो, इसके खिलाफ फतवे निकालो, इसको भगाओ पाकिस्तान से। क्योंकि जाकिर नाइक ने जो जहालियत पाकिस्तान में आके दिखाई है, इन पाकिस्तानियों को भी इतनी उम्मीद नहीं थी। हालांकि पूरी दुनिया के अंदर जहालियत के अंदर कोई नंबर 1 मुल्क है तो वो पाकिस्तान है, लेकिन ये तो पाकिस्तानियों का भी अब्बा निकला, उनसे भी 2 कदम आगे। लेकिन अगर हकीकत में अगर देखा जाए तो जाकिर नाइक वो बोल रहा है जो बिल्कुल सच है, जो इनकी कुरानों में लिखा है, हदीसों में लिखा हुआ है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में कुछ लोग हैं जो शुगर कोटेड इस्लाम पेश करते हैं, सेकुलरिज्म का झूठा चश्मा पहनते हैं ताकि हिंदुओं को बरगलाया जा सके। लेकिन हमारे हिंदू भी उस कबूतर की तरह आंख बंद करके रहते हैं, उनको लगता है बिल्ली है ही नहीं। अबे साले। तो इन पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकारों की भी आंखें खुल चुकी है, ये भी जाग चुके हैं। और 15 दिन में जाकिर नाइक ने जो जलवा दिखाया उससे पाकिस्तान कौम थ्राइव जलवा कर देख रही के है। सब वीडियो परेशान। बहुत मजेदार होने वाला है, तो बिना देर के चलते हैं पाकिस्तान। वसीम साहब, आप कैसे देखते हैं जाकिर नाइक साहब का जो दौरा था? मेरा तो ख्याल है कि उनको बहुत एक्सपोज कर दिया इस दौरे ने। बहुत सारे जो उनके एडमायरर्स थे पाकिस्तान में, वो अब उनके खिलाफ लिख रहे हैं और उनके जो मद्दाह हैं ये बहुत तो कम होना हो था। रह गए हैं। आप क्या कहेंगे? जी, मुझे तो बिल्कुल यही महसूस हो रहा है कि जैसे किसी मरीज को कोई इंजेक्शन लगाया जाए और वो उसका रिएक्शन हो जाए। तो हमारी रियासत अवाम को एक इंजेक्शन लगाना चाह रही थी, इंजेक्शन लगाया और उसका रिएक्शन हो गया। उल्टा रिएक्शन हो और गया। वो रिएक्शन जो है वो आपको भरपूर अंदाज में सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा है। तो मकासद ये हासिल करना चाहते थे जाकिर नाइक के इस विज़िट से कि गालिबन लोगों की अटेंशन डाइवर्ट हो, गालिबन ये यहाँ पे आके कहें जी कि अगर हुक्मरान जो है वो कुरान और अहदीस पे अमल करता है तो वो डिक्टेटर भी ठीक है, वो इस्लाम के मुताबिक है, ऐन मुताबिक है। तो वो चीज़ें तो पीछे रह गईं। और जब इनसे अनप्लांटेड सवाल किए गए, वो सवाल किए गए जिनके लिए ये जिनकी बिल्कुल उम्मीद नहीं प्रिपेयर्ड थी। नहीं थे, जिनके जवाबात इन्होंने तैयार नहीं किए हुए थे पहले से।
तो उसका नतीजा ये निकला है कि ये बिल्कुल बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। यानी कल जो बादशाही मस्जिद में एक लड़का वाजिद एहसास, उसने जो सवाल किया और जो इन्होंने जवाब दी, तो ये तो हमारे जो बड़े ही एक थके हुए मौलवी होते हैं, वो भी इससे बेहतर तौर पे बेहतर तौर सवालों पे को हैंडल हैंडल करते कर हैं। लेते हैं। लेकिन ये तो उस लेवल पे भी नहीं पहुंच सके और इन्होंने बाकायदा थ्रेट्स देनी शुरू कर दी और उसको रिडिक्यूल करना धमकियाँ। शुरू कर दिया और उसको इन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जिस मकसद के लिए बुलाए गए थे वो मकसद तो कहीं पीछे रह गया और वो कहते हैं ना, खुद ही पाकिस्तानी पेट्रोल अवाम ने छिड़क और के ख़ास तीली तौर लगा पे दी। जो हमारे बाशऊर नौजवान हैं, उन्होंने इनको मुकम्मल तौर पे बरहना कर दिया है और इनके नंगा कर पास दिए। अब कोई चारा नहीं रहा कि ये फेस यहाँ सेविंग बची से नहीं है अब ना। वापस मलेशिया चले जाएं। मलेशिया जाएंगे भी तो किस मुंह से जाएंगे? हिंदुस्तान में तो पहले ही नाक कटवा चुके हैं। थोड़ी बहुत नाक पाकिस्तान में बची थी, वो कट गई। भाई कटनी ही थी, बात सीधी सी है। प्लांटेड जो एक शो आप देखते हैं, यूट्यूब पे क्लिप देखते हैं, उसमें इन्हीं के बंदे खड़े होते थे, पहले से सवाल आए होते थे और इससे पूछा जाता है ये वर्स नंबर दिस एंड चैप्टर ऑफ जॉन्स फलाना फलाना। तब एक वीडियो देखने वाला तो अमेज्ड हो जाएगा ना, वाह भाई वाह, इसको तो कुरान भी याद है, बाइबल भी याद है, ओल्ड टेस्टमेंट भी याद है, इसको कुरान भी याद है, वेदास भी याद हैं, इसको हर मतलब गीता भगवत गीता सब याद है इसको, तो क्या ये तो कंप्यूटर है भाई। एक बंदा हो जाता है ना, इंस्पायर हो जाता है। लेकिन अब जब रियलिटी सामने आ रही है ना कि इस बंदे से अगर थोड़ा सा सवाल इसके क्वेश्चंस से हट के कर लिया जाए तो ये कितनी बुरी तरह से एक्सपोज होता है। हुआ ये है कि चाहे इसका कहीं पे भी हो, पिंडी में, इस्लामाबाद में, जो है लाहौर में, जहाँ जहाँ अब तक ये गए है, लेकिन ऑडियंस में चाहे वो फीमेल ऑडियंस हो या मेल ऑडियंस हो, उन्होंने जो इस माशरे में हो रहा है मज़हब के नाम पे, या जो एक मुनाफ़क़त नज़र आती है कि आप कहते हैं, पाकिस्तान में एक मुहावरा मशहूर है, जिसकी जितनी लंबी दाढ़ी होगी ना, वो उतना ही दो नंबर और गिरा हुआ इंसान। जितने भी माइनर रेप केसेस होते हैं, पीडोफाइल होते हैं, वो सारे या तो मदरसों में निकलते हैं या मस्जिदों में निकलते हैं, या फिर अगर इन दो जगहों के अलावा गली मोहल्लों में भी हो तो उसकी भी इतनी गज़ लंबी दाढ़ी होती है। तो उनसे जब ये सवाल किए गए हैं तो रादर देन कि वो इसका एक सही जवाब देते, उन्होंने डिफेंड करना शुरू कर दिया और जो है ना, जो क्वेश्चन करने वाला था उसे ब्लेम करने लग गए, जिसकी वजह से लोगों की आंखें खुली कि भाई ये भी टिपिकल मुल्ला ही है, टिपिकल मौलवी ही है, रेडिकल है और मतलब इसके दिमाग में भी वही काइंड ऑफ कचरा भरा हुआ है जो कि बाकी लोगों के उसमें है, और ख़वातीन को जिस नज़र से ये देखता है वो उसने खुद इंटरव्यूज़ में अपने बता दी। तो ये इसकी असलियत थी। अब आपको हमारी बातें अच्छी लगें या ना लगें, लेकिन असलियत को कोई छुपा नहीं सकता और जाकिर नाइक पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।